फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन, सोचो अगर आप एक दिन सुबह उठो और अपने मिरर के सामने एक 4 फीट लंबा पाइथन देखो जो आपको काटने तो नहीं आया है बल्कि बड़े प्यार से खुद को मिरर में बस निहारता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है रस्किन बॉन्ड की इस सुपर हिलेरियस कहानी में जिसका नाम है द कंसीटेड पाइथन। हेलो फिक्टिशनर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, बट अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम रस्किन बॉन्ड की द कंसीटेड पाइथन स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। हम इस पूरी स्टोरी को एकदम मज़ेदार तरीके से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि सारे सांप खतरनाक होते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पाइथन आपकी सोच बदल देगा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, क्योंकि इनके बिना ये हंगामा अधूरा है। फर्स्ट कैरेक्टर ग्रैंडफादर, जिन्हें अलग अलग और यूनिक एनिमल्स पालने का बहुत क्रेज़ी शौक है। घर में नए नए पेट्स लाना इनका फेवरेट काम है। सेकंड कैरेक्टर हमारी ग्रैंड मदर। ये थोड़ी टॉलरेंट तो हैं, पर इनका एक स्ट्रिक्ट रूल है, नो रेप्टाइल्स इन हाउस। घर में सांप का आना या फिर किसी भी रेप्टाइल का आना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है। हमारी थर्ड कैरेक्टर है आंट मेबल। ये इस कहानी की सबसे अनलकीएस्ट गेस्ट हैं, जो डर से बिल्कुल कांप जाती हैं जब उनका सामना एक नए पेट से होता है। एंड द फोर्थ कैरेक्टर हमारा राइटर है, अ लिटिल बॉय, जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के रिएक्शन से बिल्कुल अमेज्ड रहता है। एंड हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है द पाइथन, जो हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। एक 4 फीट का पाइथन जो डरावना कम और कंसीटेड यानी घमंडी ज़्यादा है और अपने ही लुक्स का दीवाना है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये सब एक ही घर में आते हैं तो क्या धमाका होता है। स्टोरी शुरू होती है ग्रैंडफादर से, जिन्हें अनयूजुअल पेट्स रखने का बहुत शौक़ है। उनके पास पहले से ही टोटो नाम का एक मंकी है और भी बहुत सारे पेट्स हैं, लेकिन इस बार तो वो बाज़ार से सिर्फ 4 रुपीज़ में एक यंग पाइथन खरीद लाते हैं। सपेरे से पाइथन खरीदने के बाद ग्रैंडफादर उसे अपने शोल्डर्स पे रखते हैं और उसे अपने नेक पे ऐसे लपेट लेते हैं मानो उन्होंने कोई मफलर पहना हो। और रियल ड्रामा तो तब स्टार्ट होता है जब वो उस पाइथन को लेके घर पहुंचते हैं। ग्रैंडपा जैसे ही पाइथन को लेके घर के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, उनका पेट मंकी टोटो उस पाइथन को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो तुरंत ही घर में उछल कूद मचाने लगता है। टोटो की ये स्क्रीचिंग साउंड सुन के ग्रैंडमा बाहर आ जाती हैं। ग्रैंडमा यूजुअली, जिन्हें बर्ड्स और एनिमल्स तो बहुत पसंद है, पर रेप्टाइल से उन्हें सख्त नफ़रत है। जैसे ही उन्होंने ग्रैंडफादर को पाइथन को गले में लपेट कर घर आते देखा, ग्रैंडमा डर के मारे लगभग बेहोश हो जाती हैं और बोलती हैं कि इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। ग्रैंडमा कंसर्न तो थी क्योंकि पाइथन उनके पेट्स और उनके ग्रैंडसन को हार्म कर सकता था, बट वो इसलिए भी ज़्यादा टेंस थी क्योंकि नेक्स्ट डे उनके घर पर ग्रैंडफादर की सिस्टर आंट मेबल आने वाली थी, जो स्नेक से बहुत डरती थी। और अगर उन्हें थोड़ा सा भी क्लू मिल जाता कि ग्रैंडफादर के घर पे स्नेक है तो वो तुरंत ही वापस चली जाती। तो ग्रैंडमा ने ग्रैंडफा से रिक्वेस्ट किया कि आप इस स्नेक चार्मर को ये पाइथन रिटर्न कर दो। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बात मान लेते हैं और वो स्नेक को, पाइथन को वॉशरूम में टब के नीचे लॉक करके स्नेक चार्मर को ढूंढने चले जाते हैं। पूरे टाइम 2-3 आवर्स मार्केट में घूमने के बाद, स्नेक चार्मर को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता है तो ग्रैंडफादर सैड होके घर वापस आ जाते हैं। एंड कहानी में ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें टब खाली मिलता है और पाइथन वहाँ से जा चुका होता है। क्योंकि वॉशरूम में एक विंडो थी, पाइथन वहाँ से ग्रैंडफादर के बैकयार्ड में चला जाता है। नर्वसली सब पाइथन को घर के कोने कोने में ढूंढना शुरू कर देते हैं। सब कभी किचन में देखते हैं, कभी गार्डन में, कभी पोल्ट्री शेड में।
तो कभी घर के अदर रूम्स में, लेकिन पाइथन उन्हें कहीं नहीं मिलता है। ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो अच्छा है, शायद पाइथन खुद ही घर के बाहर चला गया होगा। तभी आंट मेबल की एंट्री होती है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैप्पीली आंट मेबल का वेलकम करते हैं, क्योंकि अब घर में कोई स्नेक नहीं है, कोई पाइथन नहीं है, तो आंट मेबल किसी भी चीज़ से डर नहीं सकती हैं और हैप्पीली उनके घर पे रुक सकती हैं। बट नेक्स्ट डे जब वो गार्डन में वॉक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि गुआवा से एक स्नेक, एक पाइथन लटक रहा था और वो उन्हें इतने प्यार से देख रहा था। लेकिन आंट मेबल तो स्नेक से डरती थी, तो वो इतनी शॉक हो गई, इतनी तेज़ चिल्ला के घर में भागी और उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो स्नेक उन्हें बिल्कुल खा जाता। उन्होंने सारी बातें ग्रैंडफादर को बताया, लेकिन जब ग्रैंडफादर गार्डन में आए तो वो स्नेक गुआवा ट्री से जा चुका था। इसके बाद तो पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। पाइथन कभी गार्डन की दीवार पर दिखता, कभी कुक को पानी के फ़िल्टर के पास मिलता, तो कभी वरांदा में कुशन के नीचे से निकलता। लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन थी, वो जहाँ भी जाता शीशा या कोई भी चमकती हुई चीज़ के सामने बैठकर अपना ही चेहरा देखता रहता। यानी ये कोई डेंजरस या शिकारी सांप नहीं था, ये तो एक नंबर का कंसीटेड यानी घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड पाइथन था, और इसे लगता था कि इससे सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब ग्रैंडफादर को भी समझ में आ गया था कि इस पाइथन की कमज़ोरी क्या है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पिंजरा तैयार किया। उसके अंदर खाने के लिए एक मस्त रोस्ट चिकन रखा, लेकिन उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल का मिरर भी लगा दिया। अगले ही दिन उनका ये मास्टर प्लान कामयाब हो गया। पाइथन पिंजरे के अंदर था। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? पाइथन ने उस चिकन को हाथ तक नहीं लगाया था, वो तो बस मिरर के सामने बैठकर खुद को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। एंड उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी। ग्रैंडफादर ने गार्डनर की हेल्प से चुपके से पिंजरा उठाया और उसे दूर जंगल में रिवर बेड के पास ले जाकर छोड़ दिया। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है जब वो वापस आ रहे थे तभी भी उन्होंने देखा कि पाइथन पिंजरे से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि वो उस शीशे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। एंड ग्रैंडफादर में इतना करेज नहीं था कि वो पाइथन और मिरर को एक दूसरे से अलग कर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी रस्किन बॉन्ड की एकदम अनोखी और फ़नी कहानी। हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि नेचर हमेशा स्कैरी नहीं होता है। कभी कभी एनिमल्स भी बिल्कुल हम इंसानों की तरह अजीब और ड्रामेबाज होते हैं। कैसी लगी आपको रस्किन बॉन्ड की ये हिलेरियस स्टोरी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।